हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ मर्जर एंड एक्विजिशन की क्वेश्चंस। और सर ये जो क्वेश्चंस है वो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मर्जर एंड एक्विजिशन समझ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो सर मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है कि दो कंपनी आपस में मर्ज हो गई या फिर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा सर, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी, ठीक है, जब एक कंपनी क्या होगी, से फॉर एग्जांपल ये ए लिमिटेड है, ठीक है, और ये बी लिमिटेड है, ठीक है। अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया, एक्वायर किया, ठीक है, तो क्या करेगी सर, ए लिमिटेड उसके बदले बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को ए लिमिटेड के शेयर्स देगी। इट मीन्स जो बी लिमिटेड के शेयर्स हैं इसके बदले ए लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर्स देगी बदले में, ठीक है। बस यही हम लोग को देखना है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितने शेयर्स देने वाली है, और ये दोनों आपस में अगर मर्ज हो जाएंगे तो ये दोनों को भी बेनिफिट कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, जो रेशो पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एक दूसरे में डिसाइड करेगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सचेंज रेशियो। अभी एक्सचेंज रेशियो कितने बेसिस पे होगा, तो एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, बेस्ड ऑन एमपीएस, बेस्ड ऑन पीई रेशियो एंड ऑफर प्राइस, ठीक है। ये तीन चार टाइप के बेस पे होगा। ईपीएस मतलब क्या सर, तो अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है सर, अर्निंग पर शेयर का प्रॉफिट। कभी कभी है ना इसको ये भी बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग, मैं बोलूँगा इसको सिंपली प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी, हाँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अपने को मिलेगा ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा या बोलेंगे हम लोग को, दैट इज पी रेशो, ठीक है। तो पी रेशो का फॉर्मूला इज एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है। और अगर कभी कभी क्वेश्चन में एमपीएस हम लोग को फाइंड आउट करने बोला तो एमपीएस का फॉर्मूला इज ईपीएस इंटू पी रेशो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। अभी देख लेते हैं सर क्या होता है एक्सचेंज रेशियो। तो एक्सचेंज रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा, तो एक्वायर्ड कंपनी डिवाइडेड बाय एक्वायरिंग कंपनी, ठीक है। सर एक्वायर्ड कंपनी मतलब क्या, तो सर जो कंपनी एक्वायर हो रही है मतलब सर बी लिमिटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्वायरिंग कंपनी, हु इज द एक्वायरिंग कंपनी, तो ए लिमिटेड इज द एक्वायरिंग कंपनी, ओके। तो सर एक्सचेंज रेशियो कैसे मिलेगा, तो एक्वायर्ड कंपनी डिवाइडेड बाय एक्वायरिंग कंपनी, ये याद रखना है अपने को। और जो भी एक्सचेंज रेशियो होगा वो अपने को क्वेश्चन में बोलेगा कि एक्सचेंज रेशियो एमपीएस के बेस पे है, ईपीएस के बेस पे है, मतलब एमपीएस या ईपीएस, पी रेशियो या फिर ऑफर प्राइस। अगर ऑफर प्राइस होगा तो क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन रहेगा, गिवन इन क्वेश्चन, ओके। तो चलो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, एग्जाम के क्वेश्चन है, तो हम लोग सभी के सभी ट्राई करूँगा मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और तीनों क्वेश्चन हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटेड टू एक्वायरिंग द फर्म ऑफ एस लिमिटेड एंड द टारगेट फर्म इज टी लिमिटेड। इसका मतलब क्या है सर, सो एस लिमिटेड इज द एक्वायरिंग कंपनी एंड टी लिमिटेड इज द टारगेटेड कंपनी, ओके। तो एस लिमिटेड क्या है सर, एक्वायर, जो एक्वायर कर रही है, और टी लिमिटेड टारगेटिंग कंपनी है, ठीक है। तो इनका अर्निंग कितना है, तो 8,000 लैक्स और 600 लैक्स। अगर इसका क्वेश्चन में लैक्स इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम लोग भी उसी तरीके से लिख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अपने को दिया है 800 लैक्स एंड 300 लैक्स। पी रेशियो इज गिवन 10 एंड 5, ओके। अभी इधर उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज स्वाइप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। सर स्वाइप रेशियो पहले ही कंफ्यूज कर दिया, तो स्वाइप रेशियो इज नथिंग बट सर एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। अभी सर मार्केट प्राइस बोला है, बट क्वेश्चन में मार्केट प्राइस तो अपने को नहीं दिया है, बट वी नो द मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला इज ईपीएस इंटू पी रेशो,
ओके, सो पी रेशो गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ईपीएस अपने को पता नहीं है, बट ईपीएस हम लोग फाइंड आउट करेंगे तभी तो हमको एमपीएस मिलेगा, है ना। तो सर ईपीएस कैसे मिलता है, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपने को प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर देंगे सर, ईपीएस। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट ईपीएस, प्रेजेंट ईपीएस ऑफ द बोथ द कंपनी। तो ईपीएस, ईपीएस का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो एस लिमिटेड का हो गया 8000 डिवाइडेड बाय 800, तो ईपीएस कितना आया 10, है ना। टी लिमिटेड का 600 डिवाइडेड बाय 300, तो इसका ईपीएस कितना आया 2। ओके, अभी मुझे बताओ सर, अगर मैं एमपीएस का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, एमपीएस का फॉर्मूला क्या है सर, ईपीएस इनटू पी रेशो, है ना। तो ईपीएस कितना आया सर, एस लिमिटेड का 10 और पी रेशो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है दैट इज 10। तो बताओ सर एमपीएस ऑफ एस लिमिटेड का कितना आ जाएगा 100, है ना। उसी तरीके से टी लिमिटेड का ईपीएस इज 2 एंड पी रेशो इज 5, तो एमपीएस कितना हो गया सर 10, ठीक है। अभी भाई यहाँ बताओ सर, मुझे एमपीएस मिल गया तो हम लोग स्वाइप रेशो फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा है अपने को। तो स्वाइप रेशो मतलब क्या होगा, तो एक्सचेंज रेशो, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, टारगेटेड कंपनी अपॉन टारगेटिंग कंपनी, मतलब सर एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी। तो एमपीएस ऑफ टी लिमिटेड डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑफ एस लिमिटेड, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो एक्सचेंज रेशो कितना हुआ 0.10, ठीक है। उसके बाद अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ एस लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, मतलब एक्विजिशन होने के बाद, ठीक है। तो सर ईपीएस इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट ईपीएस, ठीक है, एक्विजिशन होने के बाद का ईपीएस। तो अभी क्या होगा सर, एस लिमिटेड इशू करेगी नंबर ऑफ शेयर्स, तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय एस लिमिटेड टू टी लिमिटेड, तो टी लिमिटेड के बाद जितने शेयर्स हो गए उसके बदले में एस लिमिटेड अपना कितना देगी शेयर्स 0.1, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 300 lakhs इंटू 0.10, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने देगी 30 lakhs। इज दैट क्लियर, ओके। अभी पोस्ट ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सेम पोस्ट ईपीएस है ना सर, ईपीएस का फॉर्मूला सेम है, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। बट सर ये कैसे होगा सर, प्रॉफिट अभी दोनों भी फॉर्म मर्ज हो गई है ना, तो 800 एस का 8008 एस का और टी का कितना 600, तो टोटल प्रॉफिट इज 8600, ओके। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा सर, तो 800 एस के पास तो पहले से ही है उसके नंबर ऑफ शेयर्स, प्लस उसने टी लिमिटेड को कितने दिए 30, तो टोटल 830 lakhs, तो 8600 lakhs डिवाइडेड बाय 830 lakhs, तो अर्निंग पर शेयर पोस्ट कितना आया सर 10.36, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोस्ट ईपीएस। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या पूछा है अपने को, थर्ड नंबर पे पूछा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब एमपीएस, ठीक है, ऑफ एस लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग द पी रेशो ऑफ टी लिमिटेड रिमेन अनचेंज। पी रेशो ऑफ टी लिमिटेड का पी रेशो कितना है 5, ओके। तो अगर पी रेशो का टी लिमिटेड का पी रेशो अगर सेम रखना है तो हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पोस्ट एमपीएस पूछा है, इफ पी रेशो ऑफ टी लिमिटेड रिमेन अनचेंज, है ना, अगर वो अनचेंज रहेगा तो सर व्हाट विल बी द पोस्ट एमपीएस। तो पोस्ट एमपीएस ये वाले केस में क्या हो जाएगा सर, तो पोस्ट ईपीएस इनटू पी रेशो ऑफ टी लिमिटेड, है ना। तो कितना होगा सर 10.36 इंटू 5, तो 10.36 इंटू 5, तो आंसर कितना है सर 51.80। तो ये हो गया हमारा पोस्ट एमपीएस। नेक्स्ट क्या पूछा है सर, नेक्स्ट अपने को पूछा है दैट इज डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म। मर्ज फर्म मतलब मर्ज होने के बाद का मार्केट वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है, एक्विजिशन होने के बाद। तो सर ये अपने को पूछा है मर्ज फर्म का, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पोस्ट एमपीएस। तो पोस्ट एमपीएस कैसे निकलेगा, ईपीएस इंटू पी रेशो, है ना। तो इस बार जो पी रेशो लेंगे वो एस लिमिटेड एक्वायर्ड कंपनी का पी रेशो लेंगे, तभी तो अपने को एमपीएस आएगा। तो 10.36 इंटू 10, तो एमपीएस कितना है सर 103.60। अभी मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगा सर, मार्केट वैल्यू तो पोस्ट एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स,
जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स सर नए लेटेस्ट कितने हो गए सर, तो लेटेस्ट हो गए सर 800 प्लस 30, तो 830 इंटू 103.16, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो गया सर 85,988 लैक्स। इज दैट क्लियर? अभी अपने को नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे पूछा क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट पे पूछा है कैलकुलेट द गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर एक्विजिशन। मतलब एस लिमिटेड और टी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अपने को ये मर्जर करके अपने को गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। तो सर गेन हुआ या फिर लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखो सर, अगर एस लिमिटेड की बात करें तो मर्जर होने के बाद इनका मार्केट वैल्यू कितना है, तो एस लिमिटेड की बात करें तो 800 शेयर्स है उनके पास और हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू इज 103.60। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आज का मार्केट वैल्यू कितना है सर 82,880 लैक्स। बट मर्जर करने के पहले मतलब प्री मार्केट वैल्यू इनका कितना था, तो सर 800 शेयर्स तो उनके पास पहले भी थे और पहले उनका मार्केट प्राइस कितना था एमपीएस, जो हम लोग ने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था 100, तो 100 से हम लोग ने क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 80, तो पहले उनका मार्केट प्राइस मर्जर होने के पहले का मार्केट प्राइस इज 80,000 और अभी उनका मार्केट प्राइस कितना हो गया 82,880। तो इनको ओवरऑल क्या हुआ सर गेन फ्रॉम द शेयर फॉर द शेयर होल्डर कितना 2,880। अच्छा सर ये 100 कहाँ से आया, तो देखो ना 100 हम लोग ने यहाँ फाइंड आउट किया था ना स्टार्टिंग में एमपीएस, ये देखो ये एमपीएस जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है यही है ना, ओके चलो ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग किसका फाइंड आउट करेंगे, टी लिमिटेड का फाइंड आउट करेंगे। ओके अभी टी लिमिटेड का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सेम सर पोस्ट मार्केट वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो सर पोस्ट मार्केट वैल्यू कितना, तो 300 नंबर ऑफ शेयर्स है और मार्केट वैल्यू कितना है 103.60। ओके तो इनका मार्केट वैल्यू अभी पोस्ट का आफ्टर मर्जर कितना हो गया, तो 3,108 लैक्स। अच्छा पहले कितना था, तो प्री मार्केट वैल्यू कितना था, तो पहले उनके पास 30 लैक्स के यहाँ पे 300 लैक्स था, बट उस टाइम पे उनका एक शेयर का वैल्यू कितना था मार्केट में 10, तो 300 इंटू 10 तो 3,000 लैक्स हो गया है ना, तो 3,000 लैक्स हो गया। तो अभी इनको गेन हुआ या लॉस हुआ, बट वो सर गेन ही हुआ। क्यों गेन हुआ, क्योंकि अभी उनका वैल्यू कितना है 3,108, पहले कितना था 3,000, तो डिफरेंस कितना है सर 108 लैक्स। ये मर्जर करके इनको क्या हुआ सर बेनिफिट, ठीक है। तो सर अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है उन्होंने, ड्रीम जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू टेक ओवर द पैशन लिमिटेड। क्या बात है, द एक्सचेंजिंग वन शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ पैशन लिमिटेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसका मतलब सर इस बार अपने को एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है, एक्सचेंज रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.5। ओके ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ड्रीम्स लिमिटेड और पैशन लिमिटेड का इंफॉर्मेशन इज गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन 6 लाख एंड 1,80,000। ओके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन दैट इज 18 lakhs 3,60,000। PE ratio is also given 10%, 10 times and 7 times. EPS is given that is 3 और 2। ठीक है सब कुछ तो दे दिया है सर, है ना, अर्निंग पर शेयर भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है अपने को। ओके तो पूछा क्या अपने को, फर्स्ट क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड बाय ड्रीम्स लिमिटेड। तो वो तो हम लोग करेंगे फॉर एक्विजिशन ऑफ पैशन लिमिटेड। तो देखो यहाँ अपने को 0.5 एक्सचेंज रेशियो दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक्सचेंज रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन 0.5 है ना, सो एक्सचेंज रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय ड्रीम्स लिमिटेड टू पैशन लिमिटेड कितने आएंगे सर, तो नंबर ऑफ शेयर्स पैशन लिमिटेड के पास कितने 1,80,000 इंटू एक्सचेंज रेशियो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करेगी सर ड्रीम्स लिमिटेड 90,000 शेयर्स है ना। तो ये पहला पूछा था, इजीली हम लोग ने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या पूछा है, क्या बोला है, कैलकुलेट द EPS ऑफ
ड्रीम्स लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। अरे सर क्या छोटा छोटा पूछ रहे हो, पोस्ट ईपीएस पूछा है, ठीक है। तो क्या है सर, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्रॉफिट क्या करेंगे सर, कंबाइंड प्रॉफिट लेंगे, दैट इज 18 लैक्स और 3,60,000 टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट इज 21,60,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा सर, तो ड्रीम के पास तो पहले से ही 6 लाख है, प्लस उसने पैशन को टेक ओवर किया तब कितना दिया, 90,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर ड्रीम के पास, 6,90,000। ओके, तो 21,60,000 डिवाइडेड बाई 6,90,000 तो कितना हो गया, 3.130। ओके, ये हो गया हमारा ईपीएस। अभी अपने को पूछा है सर इक्विवेलेंट ईपीएस, क्या बोला है देखो उसने, उन्होंने द ड्रीम्स इक्विवेलेंट ईपीएस पर शेयर ऑफ पैशन लिमिटेड, मतलब अपने को पैशन लिमिटेड का इक्विवेलेंट ईपीएस निकालना है। तो सर इक्विवेलेंट ईपीएस कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट ईपीएस मतलब पैशन लिमिटेड को कितना शेयर्स पर शेयर अपने को मिल रहा है, ठीक है। तो पोस्ट ईपीएस, जो भी हमारा पोस्ट ईपीएस निकला उसको एक्सचेंज रेशियो से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.130 इंटू 0.50, तो इक्विवेलेंट ईपीएस कितना है सर, 1.565। ओके, अभी अपने को पूछा क्या है सर, तो नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब एमपीएस ऑफ ड्रीम लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन एज्यूमिंग द पी रेशियो मल्टीप्लाई रिमेन अनचेंज, मतलब पी रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए ड्रीम्स का। ओके, तो मुझे बताओ सर, यहाँ हम लोग एमपीएस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, एमपीएस इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो ईपीएस कितना है, 3.130 इंटू कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को एमपीएस मिल जाएगा कितना, 31.30। ओके, अभी अपने को नेक्स्ट क्या पूछा है, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म, मार्केट वैल्यू पूछा है मर्ज फर्म का, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म कैसे मिलेगा सर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पोस्ट एमपीएस, एमपीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 6,90,000 इंटू एमपीएस कितना है सर, 31.30। अभी जस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर, 2,15,97,000 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो ना, अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं सर, वही सिलेक्टेड फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा है अपने को, एग्जाम का ही क्वेश्चन है सर। Sigma Limited intending to acquire Sigma Limited by merger, the following information is available. ये Sigma Limited and Sigma Limited, okay. Equity share capital of 10 each, मतलब ये सर अमाउंट दिया है, इसको अगर नंबर ऑफ शेयर से करेंगे तो हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूँ सर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ Sigma Limited में 45 शेयर्स, मतलब 45 लैक्स, और इधर कितना होगा सर, 18, Sigma लिमिटेड में कितना होगा सर, 18 लैक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, 90 लैक्स एंड 18 लैक्स, ओके। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 60 एंड 37, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, फर्स्ट व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ द बोथ द कंपनी, ठीक है, ईपीएस निकालना है। व्हाट इज प्रेजेंट पी रेशियो ऑफ बोथ दी कंपनी, मतलब इधर पी रेशियो फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो सर क्या करेंगे हम लोग, तो ईपीएस का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो 90 डिवाइडेड बाय 45, तो ईपीएस कितना मिला, 2, और सिग्मा में 18 डिवाइडेड बाय 18, मतलब प्रॉफिट भी 18 है और नंबर ऑफ शेयर्स भी 18 है, तो कितना हो गया सर, ईपीएस 1। अभी पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो 60 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना टाइम्स हो गया सर, 30 टाइम्स, और 37 डिवाइडेड बाय 1 कितना, 37 टाइम्स, ओके। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है सर अपने को, इफ प्रपोज मर्जर टेक प्लेस, ओके, व्हाट वुड बी द न्यू ईपीएस ऑफ सिग्मा लिमिटेड,
ठीक है, सिग्मा लिमिटेड का ईपीएस पूछा है, दैट इज पोस्ट ईपीएस। एज्यूमिंग दैट द मर्जर टेक प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, मतलब एमपीएस के बेस पे एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, तो एमपीएस तो इज गिवन, ठीक है, 37 और 60। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस, तो एमपीएस अपॉन एमपीएस, ठीक है। सो 37 डिवाइडेड बाई 60, तो अपने को एक्सचेंज रेशियो क्या मिला, 0.6166। तो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय सिग्मा लिमिटेड टू सिग्मा लिमिटेड कितना होगा सर, तो सिग्मा लिमिटेड के पास कितना है सर, 18 लैक्स इंटू 0.6166, और ये पूरा ले लेंगे, राउंडेड ऑफ पूरा ले लेंगे कैलसी में, तो अपने को आएगा 11,10,000 शेयर्स। उसके बाद अपने को निकालना है पोस्ट ईपीएस। पोस्ट ईपीएस क्या करेंगे सर, दोनों फॉर्म का मर्ज करके, है ना। तो प्रॉफिट कितना है, 90 लैक्स प्लस 80 लैक्स, 19 लैक्स प्लस 18 लैक्स, 45 लैक्स और 11,10,000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट इज 1,08,00,000, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज 56,10,000, डिवाइड करेंगे तो ईपीएस कितना है सर, 1.925, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है सर, डी, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ सिग्मा लिमिटेड wants to ensure the same EPS before the merger took place। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि सर एक्सचेंज रेशियो, दैट मीन्स एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, ईपीएस के बेस पे अपने को एक्सचेंज रेशियो पूछा है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्सचेंज रेशियो क्या हो गया, 0.5। तो नंबर ऑफ शेयर्स सिग्मा लिमिटेड विल इशू टू Sigma Limited will issue to Sigma Limited, that is 18 लाख इंटू 0.5, तो कितना आएगा, 9 लैक्स आ जाएगा, है ना। तो पोस्ट ईपीएस पूछा है अपने को, तो पोस्ट ईपीएस कितना होगा, 90 प्लस 18 एंड 45 प्लस 9, तो 108 लैक्स डिवाइडेड बाई 54 लाख, तो ईपीएस कितना आया सर, 2। देखो चेंज हुआ क्या ईपीएस, नहीं। अभी सर इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ सिग्मा लिमिटेड का भी फाइंड आउट कर देते हैं, तो पोस्ट ईपीएस इंटू एक्सचेंज रेशियो, तो 2 इंटू 0.5, तो कितना है देखो 1, ठीक है। तो सर ये हाँ हम लोग ने क्या किया सर, मर्जर एंड एक्विजिशन के 3 एग्जाम के क्वेश्चन पास्ट ईयर के पेपर हम लोग ने सॉल्व किए, ठीक है, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए। बस इतने क्वेश्चन करके गए तो भी इजीली आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।